पाकिस्तान जैसा देश आपको पूरे ब्रह्मांड में ढूंढने नहीं मिलेगा, पृथ्वी पर तो छोड़ दीजिए, क्योंकि बेइज्जती कराने के अलग अलग रास्ते ढूंढने इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ। इंडिया ने, भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को ठोका, उससे इनकी थू तो हो ही रही है, लेकिन उनका प्राइम मिनिस्टर और उनका आर्मी चीफ, भाई वे इनकी मतलब ये क्या देश को करके मानेंगे मुझे नहीं पता। अब पीएम मोदी की नकल करने के चक्कर में इनकी जो बेइज्जती हो रही है और ये खुद को कैसे एक्सपोज कर रहे हैं कि भारत ने हमको बहुत ठोका है, आज इस वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में पहले एक चेतावनी है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप कहीं बैठ जाइए अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो, और अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आप भी बैठ जाइए, क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं तो ये वीडियो देखकर हंसते हंसते गिर सकते हैं, और पाकिस्तानी हैं तो सदमा लग सकता है, आप गिर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती की कहानी है, खुद को वहां का पीएम, वहां का सेना प्रमुख जो है वो कैसे एक्सपोज कर रहा है आज आपको बताऊंगा। और अगर इसे देखकर आपका मन करे कि पाकिस्तान को लगाना चाहिए कान के नीचे, तो इसमें मैंने वीडियो में एक नियम भी रखा है, एक लाइक मतलब एक चमाट आप पाकिस्तान को लगा रहे हैं, और एक कमेंट मतलब 5 चमाट लगा रहे हैं। तो आप तय कीजिए आपको कितने लगाने उसके कान के नीचे, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी हो गई। पर पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती का चैप्टर खोलूं, क्या नया कांड हो गया बताऊं, उससे पहले आपको बता दूं कि भारत अभी भी आतंकियों को ठोक रहा है। ये बड़ी खबर, पुलवामा में 3 आतंकी आज मार दिए गए और 48 घंटे में 6 ढेर कर दिए गए हैं। ये आपको अभी आज की बड़ी खबर बता दे रहा हूं। लेकिन अब आते हैं पाकिस्तान पर। अब जरा ये तस्वीर देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस गए थे, आपको याद होगा, जहां से उन्होंने दुनिया को मैसेज दिया था कि ये पाकिस्तान झूठा पाकिस्तान कहता है, इसने हमारा आदमपुर एयरबेस तबाह कर दिया। देखो मैं तो आदमपुर एयरबेस में खड़ा हूं, वहां पीछे S-400 उन्होंने दिखाया था, सैनिकों का जबरदस्त उत्साह दिखाया था। तो पब्लिक पूछने लगी कि भाई पाकिस्तान का पीएम क्यों नहीं कर पाया ये सब। तो पाकिस्तान का पीएम मोदी की नकल करने चला गया भाई, सेम वैसे ही टोपी ओपी लगा के वो सैनिकों के बीच पहुंच गया। लेकिन सैनिकों के बीच पहुंचने में भी कांड हो गया भाई। वो जाके खड़ा हो गया टैंक के ऊपर, टैंक पर झाड़ और तोपे तैयार, मानो अभी भारत पर बमों की बौछार कर देगा, ऐसी तस्वीर थी। मुनीर उसके साथ खड़ा हो गया और टैंके जो है वो झाड़ फूस से उन्होंने ढक रखी थी। और उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तब आपके ऊपर किताब लिखूंगा कि आपने कितनी बहादुरी दिखाई थी। भाई इतना झूठ सजोने के लिए समय तो लगेगा कि क्या लिखूं, क्योंकि मैं तो बर्बाद हुआ हूं, पाकिस्तान ये जानता है वहां का पीएम। तो वो कह रहा है कि मैं जब रिटायर होऊंगा ना तब लिखूंगा, तब तक मैं झूठ रोज लिखता जाऊंगा कि क्या लिखूंगा किताब में, फिर जाके जो है वो पूरा लिखूंगा। तो पाकिस्तान के पीएम की थू हो रही है कि भाई ये क्या ही है। आप देखिए सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि पाक डमी पीएम शहबाज शरीफ एंड सून टू बी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल मुल्ला असीम मुनीर visited Pakistan Army in Pachroor, Sialkot, trying to keep up with Modi. Looks like they don't have any air bases left to visit. लोग कह रहे भाई तेरे पास एयरबेस नहीं बचा जो तू पसरूर में जाकर सियालकोट में आर्मी के एरिया में जाके जो है वो लोगों से मिल रहा है। एक किसी ने लिखा कि एग्जाम में फेल होने के बाद भी मिठाई बांटना कोई इनसे सीखे। तो ये पाकिस्तान को लोग बेइज्जत कर रहे हैं। लेकिन अरे भाई तस्वीर आई है, जबरदस्त तस्वीर। एक बार वहां का पीएम अपना रौला दिखाने के लिए जो कर रहा है, जरा उसकी तस्वीर देखिए, फिर आपको आगे की बात बताऊं। ये तस्वीर देखिए कैसे भाई जो है वो पहुंचा है वहां पे टोपी लगा के गाड़ी में, और आसपास लोग चल रहे हैं। मुनीर जो है वहां पे बैठा हुआ है साथ में। ये आप तस्वीर देखते चलिए, चेहरे पे आवाज़ें उड़ी हुई हैं लोग। एक तस्वीर देखिए, ख्वाजा आसिफ भी है वहां पर। उसके बाद उसको लेके गए कि सबको लगा, ये देखिए आज ये शायद उसको दिखा रहे थे यही सब चाहिए हमारा है हमको, या हमारे जो है जो चले। फिर वो तोप पे चढ़ गया भाई, वो तोप पे चढ़ गया, पीछे पोस्टर लगाया हुआ है फतेह मिसाइल, जो भारत ने कभी नहीं पाई, भारत ने तोड़ दिया उसको रास्ते में। और अपने टैंकों के ऊपर चढ़कर जो है वो अपने सैनिकों को संबोधित कर रहा है। वहां पे जो है उनका मिनिस्टर मुनीर दिख रहा है, सैनिक एकदम ठंडे, कोई हिसाब किताब नहीं, पीछे कुछ दिख नहीं रहा। तो जो है भाई क्या ही आदमी है ये। तो ये तस्वीर जब लोग देख रहे हैं तो और हंस रहे हैं पाकिस्तान, गजब बेइज्जती है कि क्या ये देश है। क्योंकि लोग याद कर रहे हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने मैसेजिंग की थी बॉस कि आदमपुर एयरबेस हमारा सेफ है। आप देखिए वहां पीछे S-400 पीएम ने दिखा दिया था कि तुमने कहा था हमने S-400 मारा है भारत का, देखो पीछे खड़ा है हमारा S-400। तो ये होती है मैसेजिंग। नकल करने के लिए अकल चाहिए होती है, और पाकिस्तान में आप पाकिस्तानियों से अकल की उम्मीद कर रहे हैं तो फिर आपकी अकल पे डाउट करेंगे लोग। और इसीलिए पाकिस्तान में वहां के नेता भी मजाक उड़ा रहे हैं अपने पीएम का। जरा एक बार सुनिए पाकिस्तान के नेता क्या कह रहे हैं, फिर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। हाल में टैंकों बेचारों के ऊपर घास बांधी गई, वहां पर फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म को भी ले जाया गया और टैंकों के ऊपर चढ़कर ये जो भी आप ये कहिए कि ये जो पीआर का काम है किया गया। हालांकि इससे पहले मोदी कर चुके हैं, और अगली बात भी आपको बताएंगे कि अगर करना था तो जहां पर असल जंग लड़ी गई वहां करना था। टैंक थोड़ी ना चले पसरूर में, जो आप पसरूर में जाकर टैंक पे चढ़ गए, या तो आप वो काम करें जो हुआ है। और एग्जैक्टली जो पीआर होती है वो ऐसे होती है कि हमने क्लेम किया था कि हमने उधमपुर बेस को तबाह कर किया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान भी पहुंचाया होगा। लेकिन आप गौर कीजिए कि मोदी सबसे पहले उधमपुर ही पहुंचा और उसने वहीं पर पूरी बेस भी दिखाई पूरी दुनिया को, और वहां खड़े होकर उन्होंने नारे भी मारे। ये होती है पीआर। ये कोई मैं उनकी बेजा तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसको कहते हैं सटल मैसेजिंग। क्या उन्होंने जवाब भी दे दिया और कहा भी नहीं। जवाब ये दिया कि उधमपुर पूरी तरह से तबाह नहीं हुई, हम खड़े, हम जाकर टैंक पे चढ़ गए, क्योंकि हमने टैंक को क्रेडिट देना, हमने जहाज को नहीं देना। हमने हर सूरत तमाम का तमाम क्रेडिट जो है टैंक में से भले को गोला फायर हुआ है इस दफा या नहीं, लेकिन क्रेडिट हमने टैंक के गले में डालना है। हमने किसी सूरत F-17 के गले में नहीं डालना है, या रफीकी एयरबेस या किसी और
एयरबेस पर नहीं डालना, वरना तो हम सारे मिलके जो स्क्वाड्रन लीडर थे उनके जनाजे पे चले जाते। हम में से आज जितने भी टैंकों के ऊपर चढ़े थे, एक ने भी अभी तक स्क्वाड्रन लीडर साहब का ना जनाजा पड़ा है, ना हमने जाकर उनकी वालदा के साथ फातिहा खाने की कोई वीडियो जारी की है या उनके घर वालों के साथ, क्योंकि उधर क्रेडिट हमने देना नहीं, हमें मसला है, उधर क्रेडिट दे दिया तो फिर तो मसला खराब हो गया। तो इसलिए आज ये टैंकों के ऊपर हमने घास बांध के वहां पर हमने बाजू ऊपर करके नारे शारे फुल मारे और हमने खूब क्रेडिट समेटने की। तो ये पाकिस्तान में ही लोग एक्सपोज कर रहे हैं अपने पीएम को कि भाई अगर तुमको मैसेज ही देना था तो भारत कह रहा है तुम्हारे 11 एयरबेस फोड़ दिए, तो एक काम करते सरगोदा एयरबेस पे जाके ये करते, नूर खान एयरबेस पे चले जाते, इतना टाइम मिला था कुछ तो रिपेयर किए होगे, बहुत अगर करना था तो किराना हिल्स पर जाकर खड़े होकर वहां पर कर देते, लेकिन वो करेगा कैसे पाकिस्तान, क्योंकि सब बर्बाद है, तबाह है। पीएम मोदी की नकल करने के लिए कहीं जाके रेत में खड़ा हो गया, टैंक पे चढ़ गया। पब्लिक पूछ रही टैंक पे क्यों चढ़े हो भाई, लड़ाई तो तुमने कहा एयरफोर्स लड़ी, हमारे एयरफोर्स ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे भाई एयरफोर्स की तारीफ भी नहीं कर सकता ना ये आदमी, क्योंकि वहां बगल में आर्मी चीफ मुनीर खड़ा है। वो कहेगा भाई आर्मी की तारीफ करो, एयरफोर्स की करोगे तो फिर तो सत्ता पलटने के लिए एयरफोर्स आएगा, इसलिए टैंक पे चढ़ा दिया गया। भाई ये पपेट है, ये कठपुतली है, उसको मुनीर ने कहा टैंक पे चढ़ो तो टैंक पे चढ़ गया। और उसकी बेइज्जती करने के लिए हमारे मतलब लोगों की कमी नहीं भाई। अभी एक और वीडियो दिखाऊंगा, उससे पहले देखिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती कर दी। उन्होंने कहा फिल्म में एक डायलॉग था कि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू। पाकिस्तान इतना बड़ा भिखारी देश बन गया है कि पाकिस्तान कह सकता है कि जहां से हम खड़े होते हैं भीख मांगने की लाइन वहीं से शुरू होती है। सुनिए एक बार, रक्षा मंत्री भी मजे ले रहे हैं पाकिस्तान के, जरा वो भी सुनिए। तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे, वह देश तो मांगते मांगते अपनी इस हालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। रक्षा मंत्री अलग मजे ले रहे हैं, पाकिस्तान जहां से खड़ा होता है भीख मांगने वालों की लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ये तो इस देश का हाल है यार, कैसे ये लोग वहां लोग रहते होंगे मुझे समझ में नहीं आता। इतनी बेइज्जती सहने के लिए मोटी चमड़ी चाहिए भाई, बहुत मोटी चमड़ी चाहिए। और इसीलिए आप देखिए वहां के पीएम का लोग मजाक बना रहे हैं। किसी ने एक वीडियो बनाया, वहां की क्रिकेट टीम और वहां की जो पॉलिटिकल टीम दोनों मैच करते हैं। वहां क्रिकेट टीम क्या हारने के बाद कहती है आपने लर्न करना है या फिर आपने विन करना है, ना वो लर्न करते हैं ना वो विन करते हैं। तो क्रिकेटर जो है उनका, वो जो विकेट कीपर में नाम बोल रहा हूं, उसकी कमेंट्री को पाकिस्तान के पीएम के वीडियो पर किसी ने लगा के बड़ा अच्छा वीडियो बनाया है, वो आपको दिखाता हूं। फिर दिखाता हूं पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कैसे हो रही है। लेकिन जरा पहले इस वीडियो का मजा वो है हमें पता है, मगर मैं 3 दफा फील कर चुका हूँ, ये शायद खुद और भी फील कर चुका हूँ। मगर जैसे अब्दुर्रहमान भाई ने कहा है कि प्राउड है मेरे लिए, हमारी टीम के लिए अल्फाज सबसे ज्यादा। अली भाई अगर यहाँ पे सामने ना होते तो मैं कुछ और तरीके से बयान कर सकता हूँ, मगर बेस्ट मोमेंट जो मुझे इस मैच का लगा, एक्सपेक्टेशन ये देखे है कि हमारे अगर हम हारे, देखो हम हारे ये हकीकत है, दुख दर्द सबको है, मगर यहाँ से क्या सीखना है, चैंपियंस टीम में क्या करती है, चैंपियंस मैच क्या होता है, हमने हमेशा ये कहा है कि हमसे सीखना है। इस टाइम यही दुख है सबको है, मगर नेक्स्ट टाइम हमने चैंपियन बनना है, ठीक है ना गाइस। अभी सर ऐसे हमने सर नीचे नहीं रखना, दर्द सबको है, अफसोस सबको है, खफा सब है। अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो कि हम चैंपियन हो। तो जैसे वहां के क्रिकेटर अपने लिए ताली बजाते हैं, वहां का प्राइम मिनिस्टर अपने लिए कर रहा है। हमारे गए तो कोई बात नहीं, लेकिन वही हिसाब है, इसलिए उसी का ऑडियो लगा दिया, किसी ने वीडियो बड़ा शानदार बनाया। तो ये है पाकिस्तान की हालत। और ये तो वहां के लोग, भारत में लोग पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं। इंटरनेशनली आप देखिए पाकिस्तान की बेइज्जती। ये फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल है माइकल रुबिन, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए कुत्ते की तरह भागता हुआ आया था, कुत्ते की तरह, डरे हुए कुत्ते की तरह। ये उनके शब्द हैं। लॉस्ट वेरी वेरी बैडली, यानी भारत से बहुत बुरी तरह हारा है पाकिस्तान। अ कैंसर ऑन सोसाइटी, मिलिटरीली इनकॉम्पिटेंट, यानी वो कह रहे हैं पाकिस्तान समाज के लिए कैंसर है और वो सैन्य तौर पर इनकॉम्पिटेंट है, योग्य ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि क्वेश्चंस इफ असीम मुनीर विल सर्वाइव, यानी असीम मुनीर जिंदा बचेगा भी, इसको भी लेकर लोगों को शक है। सेज पाकिस्तान में भी टू फार गॉन टू फिक्स इटसेल्फ, यानी यहां से पाकिस्तान जो है वो अपनी चीजें ठीक भी कर पाएगा या नहीं, इसको लेकर भी लोगों को शक। गजब बेइज्जती है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान झूठे चिल्ला देने में कि हम जीत गए, ठीक है 2 दिन चलता है, लेकिन धीरे धीरे जब वॉर का फॉग खत्म होता है तो लोगों को समझ में आना शुरू होता है कि हुआ क्या, सच्चाई क्या है। और अब दुनिया जो है, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर CNN से लेकर सब जगह अब आर्टिकल छप रहे हैं। शुरू में तो सबने बहुत कांड किया, जब युद्ध चल रहा था उस वक्त सबने भारत को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब भारत जीत गया तो अब देखिए भाई जीत गया, अब इसको कैसे कर सकते हैं। तो फिर अब जब यहाँ उनको एक्सपोज किया जाने लगा इन मीडिया संस्थानों को, तो अब वो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह आ रहा है, बहुत बुरी तरह। तो वहां से भी उनकी बेइज्जती हो रही है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान जो है वो रोता धोता आ रहा है कि भाई किसी तरीके से हम इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसकी शर्तों पे बात कर लो। जो पाकिस्तान कहता था कि इंडस वाटर ट्रीटी में अगर तुमने पानी रोका तो इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, वो वॉर का भूत ही उतार दिया मोदी ने। अब कहना कि एक काम करते हैं ना, कुछ बैठ के बात कर लेते हैं, देखते हैं कुछ रास्ता निकलता है। और भारत ने क्लियर कर दिया, पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया है कि उस पर कोई बात नहीं। पीएम मोदी ने, आपको याद होगा, राष्ट्र के नाम संबोधन में कह दिया था कि भाई खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो यानी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान को अभी और भुगतना। और वर्ल्ड बैंक का चीफ कह चुका है भाई कि मैं क्या कर सकता हूं,
मतलब मैं तो सिर्फ मध्यस्थ हूं, मैं क्या बोल सकता हूं। मतलब हमारा वर्ल्ड बैंक का जो चीफ है वो भारत के सामने घुटने टेक चुका है कि भाई ये मोदी नहीं सुनने वाले, मैं क्या करूं भाई, मैं तो बीच में हूं, बोल ही सकता हूं, वैसी वाली स्थिति हो गई। तो अब पाकिस्तान को दिख गया कि एक्ट ऑफ वॉर करने की वो स्थिति में नहीं है, भारत बहुत बुरा मारेगा। दुनिया में कोई बीच बचाव के लिए आ नहीं रहा। वर्ल्ड बैंक आ सकता था, जिसको नेहरू ने बड़ा गले सले लगा के किया था कि आओ भाई तुम ही सुलझा दो, तो वो भी वर्ल्ड बैंक कह रहा कि ये नेहरू तो है नहीं, तो मोदी है, मैं क्या कर सकता हूं, देख लो तुम आपस में। तो अब जो है पाकिस्तान की हालत दुम को दोनों टांगों के बीच दबाकर जो जानवर आता है उस जैसी हो गई है कि भैया प्लीज कुछ कर दीजिए। तो पाकिस्तान की बेइज्जती का आलम ये है, और उसकी दोस्ती भी बहुत भारी पड़ती है। आप देखिए चाइना को पीएम मोदी ने सिर्फ राष्ट्र के नाम संबोधन किया था और कहा था कि पाकिस्तान को हमने फोड़ दिया है, और उससे जो चाइनीज कंपनी है हथियार बनाने वाली, जो J-10 फाइटर जेट बनाती है, उस कंपनी के शेयर 3 दिन में 11.5% गिर गए। ये है नए भारत की ताकत। पीएम ने सिर्फ बोला कि हमने फोड़ दिया पाकिस्तान को, उतने में चाइना के सामानों के शेयर गिर गए, क्योंकि दुनिया को भरोसा है नरेंद्र मोदी पर, भारत पर, और इसलिए उनके बयान के मायने हैं। उन्होंने जब कहा कि हमने फोड़ा है तो दुनिया ने विश्वास किया, और चाइनीज सामानों के जो है वो, उनके डिफेंस सामानों की जो है वो शेयर गिर गए, कंपनी जो बनाती है। और यहां भारत में लाइन लग गई है भाई, भारत में ऑर्डर आ रहे हैं कि ब्रह्मोस चाहिए हमको, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दे दो हमको। मतलब भारत की कामयाबी सिर्फ ये नहीं कि हमने पाकिस्तान को फोड़ दिया, भारत की कामयाबी सिर्फ ये नहीं कि हमने चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, हमने उनके विमान गिरा दिया, हमने अमेरिकी F-16 गिरा दिया, यही नहीं, भारत ने ये सारा काम जो किया उसमें से मेजरली अपने खुद के बनाए हथियारों से किया। ये भी भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। वो भारत जो एक जमाने में हथियार आयात करता था, नरेंद्र मोदी ने आकर उसको कैसे निर्यात करने वाला देश बनाया, आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए आगे बढ़ाया। आज उसका नतीजा है कि हम अपने हथियारों से जो है वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान को फोड़ दे रहे हैं कि दुनिया कह रही कि थोड़ा हमको भी मिल जाता तो मजा आता। ये है नए भारत की ताकत। और इसीलिए पाकिस्तान अभी तो बेइज्जत हो रहा है, अभी मिट्टी में मिलना शुरू हुआ है, और मुझे लगता है जो बलूचिस्तान में चल रहा है मिशन पीओके भी बहुत दूर है। पाकिस्तान की फाइनल बेइज्जती की स्क्रिप्ट अभी बची है। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक लाइक मतलब पाकिस्तान के कान के नीचे 1 थप्पड़, और एक कमेंट मतलब पाकिस्तान के कान के नीचे 5 थप्पड़। अब आप चुन लीजिए और अपना काम कर दीजिए। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय